बारिश से कई मकामात पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बारिश से कई दरख्त गिर गए। साबिक कमिश्नर की धांधली के इल्जामात की तरदीद कर दी। एक दूसरे पर गोलियां चला दी, दोनों जान से गए। दहशतगर्द ग्रुप मुल्क दुश्मन अनासिर की मदद से टारगेटेड हमले कर सकते हैं। अब महंगाई का सुनामी आ गया, अशिया जरूरिया की कीमत बेकाबू, इंतजामिया मुंह देखती रह गई। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे, नवाज शरीफ पर बोतल उछाल। कराची में साइन बोर्ड गिरने से शहरी की हलाकत की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज अ करप्ट वर्ल्ड। ये जो सीरीज मैं लॉन्च कर रहा हूँ इसका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मकसद है एंड इट्स बेस्ड ऑन द फैक्ट कि मेरी जो है वो न्यूज़ और मीडिया आउटलेट से एक शिकायत है। और वो शिकायत कुछ ऐसी है कि जब भी न्यूज़ खोलें, कोई भी चैनल हो, तो पता नहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की बड़ी ही एक अजीब सी तस्वीर जो है वो खींची जा रही है यहाँ पे। उस तस्वीर के अंदर बताया जा रहा है कि यार पाकिस्तान जो है वो बेहद करप्ट है। उस तस्वीर में ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी जो है वो बेहद स्कैंडलस हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो ये करते हुए पकड़ा गया, ऐसा हो गया, ठीक है। एंड पाकिस्तानी सिस्टम्स को, चाहे वो लॉ हो, ऑर्डर हो, जस्टिस सिस्टम हो, वो हर किस्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर किस्म के सिस्टम को फेल होता हुआ दिखाया गया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई ऐसा क्यों है। तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट और मेरे जहन में आया कि भाई ये तो दो रीजंस की वजह से ही हो सकता है। वो दो रीजंस में से सबसे पहला रीजन ये है कि दुनिया में कोई और न्यूज़ देने के लिए बची नहीं है। दुनिया में अब सिर्फ ये न्यूज़ रह गई है कि पाकिस्तान में क्या बुरा हो रहा है, पाकिस्तान में क्या फेल हो रहा है, पाकिस्तान ने जो है वो क्या अचीव नहीं किया। इस तरह की न्यूज़ रह गई है, कुछ अच्छा बचा ही नहीं है पाकिस्तान में और दुनिया में रिपोर्ट करने के लिए। अच्छा, दूसरा रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि हम पाकिस्तानी, हमें कंटेंट ही ऐसा अच्छा लगता है। हम जो है वो दूसरों की बुराइयां सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं वर्सेस कि हम ये सुने कि दुनिया में क्या क्या अच्छा हो रहा है, पाकिस्तान में क्या क्या अच्छा हो रहा है। या हम जो है वो एजुकेट होने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। सही है। मेरे मेरे जहन में ये है कि भाई न्यूज़ और मीडिया चैनल्स जो हैं उनका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट किरदार होता है लोगों की एजुकेशन में और लोगों की अवेयरनेस में। हम ना अवेयर होना चाहते हैं और ना ही हम एजुकेट होना चाहते हैं। आई थिंक दैट्स द रीजन। जाहिर सी बात है, न्यूज़ और मीडिया चैनल्स जो है वो कंटेंट पेश करेंगे जो उनको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। अब अगर वो अच्छी चीजें पेश कर रहे हैं बट वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा, तो वो न्यूज़ मीडिया कंटेंट जो है, वो न्यूज़ आउटलेट जो है वो किस तरह से फंक्शन ही नहीं कर सकते ना। बगैर रेवेन्यू के तो कोई भी चीज नहीं चलेगी। सो आई थिंक दैट दिस इज समथिंग दैट नीड्स वर्क। ठीक है, इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी। और इसी सिलसिले में मैं सोच रहा था कि यार इस सिचुएशन को किस तरह से हल किया जाए। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि बाकी दुनिया को इतना बुरा बना दो कि लोगों को लगे कि पाकिस्तान ही अच्छा है यार। सो दैट्स बेसिकली व्हाट दिस सीरीज इज बेस्ड ऑन, अ करप्ट वर्ल्ड। और जिस बबल के अंदर बंद है, हमें लगता है कि पाकिस्तान से ज्यादा करप्ट कोई जगह नहीं है, हमसे ज्यादा मजलूम कोई कौम नहीं है। ठीक है ना। तो इन दैट केस मैं आपको जो है इस सीरीज के अंदर ये बताऊंगा कि दुनिया के करप्शन के केसेस जिसमें आपको इस बात का अंदाजा होगा कि पाकिस्तान की मईशत से ज्यादा बड़े करप्शन के स्कैंडल्स दुनिया में होते आए हैं। एंड वील टॉक अबाउट दो स्कैंडल्स। ठीक है। एंड अगर आप अवाम के ऊपर जुल्म की बात करें तो इन दैट केस इफ यू लुक एट अफ्रीकन कंट्रीज, अगर आप अफ्रीकी ममालिक की तरफ जो है वो देखें, उनको अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें तो आपको लगेगा कि यार ये मुल्क फरिश्ते चला रहे हैं। इतना बुरा हाल है वहां पे आवाम का। तो खैर एनीवेज, ये तो एक रुख है मेरे सोल्यूशन का। दूसरा इसका रुख है कि मैं पाकिस्तान की अच्छाइयाँ बयान करना शुरू कर दूं, पाकिस्तान में बताऊं कि क्या अच्छा है, पाकिस्तान में कौन कौन सी अच्छी जगहें हैं, जो पाकिस्तान की अचीवमेंट्स हैं उनको हाईलाइट करना शुरू करूं। सो दैट इज समथिंग दैट्स इन अ पाइपलाइन। तो बेसिकली दो प्लेलिस्ट्स हैं जो इस अजीब सी जो इमेज दी जा रही है पाकिस्तान की, इसको काउंटर एक्ट करेंगे। नंबर वन इज अ करप्ट वर्ल्ड, जो कि दुनिया को बुरा कर देगा ताकि पाकिस्तान अच्छा लगे। सही। अब जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि यार क्योंकि दुनिया बुरी है हम भी बुरे बने, या मैं किसी भी तरह की जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा। सही है। बट मैं बस पाकिस्तान की इमेज को जो है वो लोगों के जहन में बेहतर करना चाह रहा हूँ। तो दुनिया को बुरा बना दो, ऑलराइट, पाकिस्तान खुद ब खुद अच्छा लगना शुरू हो जाएगा।
एंड देन इसी के बरक्स एक और प्लेलिस्ट और एक और सीरीज जो है वो लॉन्च होगी, विच इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल पाकिस्तान। ठीक है, एंड वहां पे पाकिस्तान की इमेज को एक्चुअली दिखाया जाएगा एज अ कंट्री विच इज मे बी डेवलपिंग बट मॉरली वेरी साउंड एंड विच इज नॉट फ्री ऑफ करप्शन। करप्शन एवरीवेयर, बट करप्शन के साथ साथ हम बहुत सारे अच्छे काम भी करते हैं, जैसे कि दुनिया में शायद सबसे ज्यादा ज़कात और खैरात का काम, वेलफेयर का काम जो है वो पाकिस्तान से होता है, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं। टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आते हैं तो वो खुश होते हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली दैट वाज द इंट्रोडक्शन टू दिस सीरीज, एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद बोइंग। बोइंग एक कंपनी है, इट्स अ कंपनी दैट मेक्स एयरक्राफ्ट्स, ऑल राइट, एंड उनका एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर विच हैज कॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स, पैसे बचाने के लिए, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, पीस आउट।